How are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 11, Punctuation Marks. Okay, let's start now this chapter. Punctuation marks. A punctuation marks is used to indicate a pause or stop in a sentence. punctuation mark क्या होते हैं जब सेंटेंस में पाउस रोकना या फिर फुल स्टॉप के माध्यम से उसको बंद किया जाता है, उसी को हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं. ओके, पंक्चुएशन मार्क्स इज यूज टू सेपरेट सेंटेंस. पंक्चुएशन मार्क कार्य करता है अलग अलग सेंटेंस को बताने में कि एक सेंटेंस यहाँ पर है और उसके बाद फुल स्टॉप, दूसरा फुल स्टॉप. ओके, एंड द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ये बताता है कि सेंटेंस के उनको पार्ट्स में डिवाइड करता है. अब पंक्चुएशन मार्क्स मेक द मीनिंग ऑफ द सेंस क्लियर. एक पंक्चुएशन मार्क के माध्यम से एक सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ. माई नेम इज प्रिया. यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना कोई फुल स्टॉप है ना कुछ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं. इसका मीनिंग कुछ सेंस नहीं आएगा, पढ़कर देखते हैं. माई नेम इज प्रिया. डू यू नो व्हाट आई डू every day I get up early in the morning. I go for a walk daily. I love to drink milk with honey. My mother makes tasty tarts. I love my mother. What do you like to do? यहाँ पर आके फुल स्टॉप हुआ है. तो इतनी बड़ी लाइन है कि मेरा नाम प्रिया मैं नहीं जानती, तो पूरी लाइन ये क्या है, इतनी सारी लाइनों का एक मिक्सअप है. ओके, देखेंगे व्हाट इज इजी टू रीड द पैराग्राफ विदाउट एनी पॉज. यदि हम इन लाइनों को फुल स्टॉप या रोके नहीं तो हम एक साथ इन लाइनों का अर्थ नहीं समझ सकते. या समझ सकते हैं, समझ आ रहा है कि आपको, तो हम इन लाइनों का अर्थ नहीं समझ सकते. यदि हम पंक्चुएशन मार्क के अकॉर्डिंग इन लाइनों को पॉज कर दे, रोक दे और फिर आगे बढ़ाएं तो हम इजीली इन एक एक लाइन का अर्थ आसानी से समझ सकते हैं. ओके, एग्जाम्पल है माई नेम इज प्रिया फुल स्टॉप. मेरा नाम प्रिया है. डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट आई डू एवरी डे, कि हम प्रतिदिन क्या कर रहे हैं. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हम जल्दी सुबह उठते हैं. आई गो फॉर ए वॉक डेली, फिर हम क्या जाते हैं, वॉक डेली करते हैं. आई लव टू ड्रिंक मिल्क विद हनी, हनी के साथ मुझे मिल्क पीना बहुत अच्छा लगता है. माई मदर मेक्स टेस्टी टार्ट्स, मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है. आई लव माई मदर. एंड व्हाट डू यू लाइक टू डू. ओके, और क्वेश्चन मार्क. जब हमने इन सेंटेंसों को फुल स्टॉप के माध्यम से या फिर क्वेश्चन मार्क से उसको स्टॉप कर दिया उस लाइन को और आगे एक नई लाइन चलाई, तो जिससे समझ आता है कि लाइन यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक है और उसका हमें आसानी से मीन अर्थ समझ आ जाता है. ओके, इसी को हम पंक्चुएशन मार्क कहते हैं. ओके, वाज इट इजियर टू रीड द पैराग्राफ नाउ. आप बता सकते हो कि पहला वाला पैराग्राफ इजी था या नीचे वाला, तो नीचे वाला. डू यू पाउज एट द स्टॉप. पाउज फॉर द पंक्चुएशन मार्क पर यूज, क्योंकि इसमें पंक्चुएशन मार्क का जैसे यूज हुआ है तो हमें पता चल जाता है कि अब यहाँ पर हमको रुकना है. ओके, तो फुल स्टॉप एंड द क्वेश्चन मार्क क्रिएटेड पॉज इन द सेंटेंस. क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप जो होते हैं वो सेंटेंस को रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं. हैज द मीनिंग बिकेम क्लियर, जिससे कि इस लाइन का अर्थ क्लियर हो सके. ओके, देन फुल स्टॉप. फुल स्टॉप इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस. फुल स्टॉप क्या होता है, जो लाइन के अंत में लगाया जाता है उसी को हम फुल स्टॉप कहते हैं. इट्स लेट्स यू नो दैट द सेंटेंस हैज कम टू द एंड. इससे हमें पता चल जाता है कि लाइन का अब अंत हो गया है. ए फुल स्टॉप इज ऑल्सो नोन एज अ पीरियड. इस फुल स्टॉप को हम एज ए पीरियड मतलब थोड़ा सा रुकने की स्थिति कहते हैं, समय की समय लो. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए डोर. डोल के बाद हम रुके, पीरियड, इसी को कहते हैं पीरियड. नेक्स्ट है गिव मी ए पेन एंड इरेजर फुल स्टॉप. मुझे पेन और इरेजर दे दो. फिर उसके बाद हम क्या हो जाए, थोड़ा शांत हो जाता है. इसी को क्या कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप या पॉज मोड कहते हैं. ओके, देन किस दिस chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.